तो आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं स्टूडेंट का रिव्यू का बना रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं स्टूडेंट अभी हैं, अभी 2 स्टूडेंट हमारे आज एब्सेंट हैं, वो आए नहीं है तो इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे। बाकी जो स्टूडेंट हैं, क्या स्टूडेंट का रिव्यू है, स्टूडेंट को कोर्स करने के बाद क्या उसका बेनिफिट हुआ है और क्या उनको सीखने को मिला है, उसका प्रॉपरली हम व्यू बनाएंगे। तो स्टूडेंट ऑलमोस्ट अपना काम कर रहे हैं, तो मैं आपको स्टूडेंट से बाय डिफ़ॉल्ट 1 बाय 1 मिलवाऊंगा ताकि आपको रिव्यू पता लगे और पता लगे कि क्या यहाँ पर बच्चे को सीखने को मिलता है। तो पहला हम राहुल से मिलते हैं। राहुल 2 मिनट अपने फ़ोन को दे दो और ये माइक लगा लो। हाँ जी सर। पहले कुछ अपने बारे में बताओ डिटेल को। जी, मेरा नाम राहुल कोहली है और मैं लोकल जलंधर का ही रहने वाला हूँ। अभी कहाँ से आप थोड़ा सा बताओ, जैसे आप स्टार्टिंग कहाँ से आप आए हो, कैसे आपका इंटरेस्ट जागा यहाँ पे? मैं दुबई में हॉस्पिटैलिटी में जॉब करता था। तो जब मैं वापस आया तो फिर उसके बाद मैंने पहले फाइंड आउट किया कि कौन सा काम फ्यूचर के लिए एक बढ़िया रहेगा जिसमें लो इन्वेस्टमेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो। और उसके अकॉर्डिंग मैंने फाइंड आउट किए काफ़ी काम। फिर मेरे को ज़्यादा बेटर ये मोबाइल से रिलेटेड लगा। एक एडवांस टेक्नोलॉजी में अगर आप मोबाइल लेवल की अगर आप सीखते हो, ट्रेनिंग लेते हो, तो उसके आगे चल के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अभी जैसे आपने कोर्स ऑलमोस्ट आप पहले नॉर्मल बेसिक के लिए आए थे, बिल्कुल फ्रेशर थे आप जी। ऐसा कुछ था कि पहले कोई नॉलेज थी कोर्स के बारे में? नहीं, पहले कुछ भी नहीं पता था मोबाइल के। बिल्कुल स्टार्टिंग जीरो से शुरू हुआ। अच्छा, आज की डेट में ऑलमोस्ट 1.5 मंथ अप्रोक्सीमेटली हो चुका है आपको कोर्स करते हुए, 2 महीने होने वाले हैं, क्योंकि बेसिक से ही शुरू हुआ था आपका, बेसिक से हाँ जी चिप लेवल तक आप आए। हाँ, अभी आज की डेट में अगर मैं बोलूँ कि आपको कितनी को नॉलेज हुई है, चाहे बेसिक पे हो चाहे चिप लेवल पे, कितना को एडवांसमेंट आपको अपने अंदर फील होता है? अगर आपसे 1.5-2 महीने पहले चले जाओ तो मोबाइल सिर्फ चलाना आता था, अंदर का कुछ नहीं पता था कि नेटवर्क कैसे काम करता है, एलसीडी कैसे काम करती है, वगैरह वगैरह जो भी है, तो कुछ नहीं नॉलेज थी। अभी सब पता लग रहा है कि अंदर क्या क्या चीज़ें काम करती हैं और एक खुद को कॉन्फिडेंस फील हो रहा है। मैं अभी भी एक आईफोन चिप लेवल के ऊपर ही काम कर रहा था। तो अभी आज क्या किया आपने, पहले वो बताओ। जैसे आप बोर्ड पे ऑन बोर्ड ही था आज सर ने, हाँ जी, आज सर ने ऑन बोर्ड दिया आईफोन 6 का और चलता हुआ बोर्ड था वो। तो उसका WD-RFIC को रिमूव किया, फिर उसको रीसोल्ड वगैरह सब करके दोबारा से बैठाया, तो वो फिर भी चल रहा था। मतलब फोन बूट अप हो गया? हाँ जी हाँ जी। और वो एकदम माइक्रो लेवल का काम था। पहले फर्स्ट डे अगर देखा जाए तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं ये काम कर सकता था। ओके। मतलब आज की डेट में आपको कॉन्फिडेंस है कि अगर कोई फ़ोन की प्रॉब्लम आती है, X के ऊपर काम किया था, 11 के ऊपर काम किया था। अच्छा, ऐसा था क्या आपको सिर्फ डेड बोर्ड ही दिए, ऑन बोर्ड नहीं दिए? नहीं, ऑन बोर्ड भी दिए हैं। सर ने एक फ़ोन दिया था, 6 प्लस दिया था। उसकी अपर बैकलाइट नहीं, LEDs नहीं काम कर रही थी, तो उसको प्रॉपरली फाइंड आउट किया स्कीमेटिक से जरिए और उसको रिपेयर किया और वो चला। ओके। ये हमारे एक और स्टूडेंट है रणवीर। अभी जैसे आपको बोल रहे थे कि अभी स्टूडेंट आए नहीं है, बाकी आज का रिव्यू सिर्फ अपने राहुल का ही हम लेंगे, बाकी इनका भी लेंगे। आप सीट लीजिए अपनी, उसमें लेते हैं। राहुल, अभी प्रैक्टिकल लेवल के ऊपर आपको क्या लगता है कि जितना कुछ सीखने को मिला उसका कितना बेनिफिट है आपको? प्रैक्टिकल लेवल पे अगर देखा जाए सर, अगर मैंने पहले बहुत सारे जगह पे कंपेयर किया इस सीखने के कारण। अच्छा, आप गए थे ऑलरेडी कहीं और? हाँ जी, मैं काफ़ी जगह पे फाइंड ये मुझे पता नहीं है, वैसे आज पता लगा कि ऑलरेडी कहीं और भी घूम के आए थे कोर्स। दिल्ली से भी पूछा और भी इधर उधर, चंडीगढ़ से पूछा, लुधियाना से पूछा, हर जगह से पूछा, लेकिन जो एक प्रॉपरली नॉलेज जो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट में मिल सकती है ना, वो शॉप में आपको नहीं सिखाई जा सकती। एक डीपली नॉलेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट में मिल सकती है, और इंस्टीट्यूट में भी वहीं मिलेगी जहाँ आपको थ्योरेटिकल की नॉलेज प्रॉपर मिलेगी। प्रैक्टिकल की बेस के ऊपर आप काम नहीं कर सकते। अच्छा, जैसे कई स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एक मिथ रहता है कि पता नहीं थियोरेटिकल हम पढ़ रहे हैं तो थ्योरी की जरूरत नहीं है। ऐसा है कि थ्योरी की जरूरत नहीं है? नहीं सर, 70 to 80% थ्योरी ही चाहिए। अगर मैं थ्योरी जो स्कीमेटिक सिखाया गया आपको सारा कंप्लीट, सारा जैसे एंड्रॉयड अंडरस्टैंड कर रहा हूँ उसको। सिर्फ आईफोन था या सिर्फ एंड्रॉयड था? नहीं, सभी थे, आईफोन भी था, एंड्रॉयड भी था। स्कीमेटिक में जो आपको सीखने को मिला, आपको लगता है कि अगर स्कीमेटिक अगर आपको मैं नहीं बताता, जो थ्योरेटिकल क्लास हमारी चल रही है वो नहीं अगर बताता, तो आज जो प्रैक्टिकल किया आपने वो कर पाते? नहीं कर पाता। अभी मेरे को एक माइक्रो जंपरिंग करनी है, तो मैंने उसका खुद से ट्रैक फाइंड आउट किया, लेकिन कंफर्मेशन के लिए सर से पूछा कि यही है, सर बोले कि यही है। अभी माइक्रो जंपरिंग उस पर करोगे आप बोर्ड के ऊपर? ठीक है। और इसके अलावा क्या आपको, जैसे बाकी जगह आप हो आए थे, मुझे तो इसके बारे में पता नहीं, इसके अलावा जो स्किल्स आपको बताए हैं, जो छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, जैसे ट्वीजर की टेक्निक होगी, नोजल कौन सी यूज़ करनी है, आपका SMD का टेम्परेचर कौन सा रहना चाहिए, आपका नीचे PCB होल्डर का टेम्परेचर रहना चाहिए, वो क्या आपको फ़र्क लगा, उससे फ़र्क आता है?
सर ऐसा कि फर्स्ट मैंने एक दिल्ली से पूछा था, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उन्होंने मेरे को बोला था कि आप फ्रेशर हो तो आपको 5 से 6 महीने लगेंगे आपको सीखते हुए। तो मैं क्या 5 से 6 महीने तो बहुत होते हैं, लेकिन घूमते घुमाते मैं सर के पास आया, सर ने बोला 5 से 6 महीने इनफ होते हैं, आप 1.5 से 2 महीने में परफेक्ट हैंड स्किल्स अपने अच्छे कर लोगे और अच्छे तरीके से करोगे। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, टिप्स एंड ट्रिक्स, SMD पकड़ने का स्टाइल, ट्वीज़र पकड़ने का स्टाइल, आपको पता होना चाहिए कि कौन से पार्ट पे कितनी हीट मारनी है और कैसे हीट मारनी है, और हमने ट्वीज़र कैसे प्लेस करनी है और उसको कैसे सेफली उठाना है और बाकी का प्रोसेस करना है। अच्छा, ऐसा भी है जैसे आईसी सब अलग अलग हैं, ग्लास आईसी है, सिलिकॉन आईसी है, पेस्टेड आईसी है, तो सबके टेम्परेचर्स एक ही रहते हैं? नहीं, हर एक आईसी का अलग अलग से टेम्परेचर रहेगा, सिलिकॉन का अलग से रहेगा, उसको उठाने का तरीका अलग से रहेगा, ग्लास आईसी का अलग से रहेगा, फिर उसके बाद आईसी के नीचे पेस्टेड आईसीज होते हैं, उनका टेम्परेचर अलग रहता है, उसको उठाने का तरीका अलग रहता है, उसको क्लीन करने का तरीका अलग रहता है। प्रैक्टिकल में वो सब डिफरेंस फील हुआ आपको कि हाँ सीखने को मिला है उसमें? जी बिल्कुल सर, अभी वही कर रहा हूँ। वही कर रहे हैं? अभी वही कर रहा हूँ। तो अभी प्लान क्या है, अभी फ्यूचर प्लान क्या है आपका? अभी सर फ्यूचर प्लान है यहाँ पे अच्छी तरह मैं हैंड स्किल्स प्रॉपरली अपने डेवलप कर लूँ, फिर उसके बाद मैं स्टार्टिंग तो जॉब से ही करूँगा, स्टार्टिंग थोड़ी बहुत ही जॉब करूँगा। वैसे मैंने आउट ऑफ कंट्री अब्रॉड का भी अप्लाई किया होगा है, मैं उसी के बेस पे ये सीख रहा हूँ बेसिकली। बाहर ही जाना? हाँ, मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया था कि आईफोन चिप लेवल का बेसिक सीख के आना है और स्पेशली डायग्नोज करना सीखना है। डायग्नोज करना बहुत बड़ी बात है, अगर आप खाली एक आईसी चेंज कर रहे हो या कंपोनेंट चेंज कर रहे हो उससे काम नहीं चलेगा, आपको पहले बीमारी ढूंढनी भी पड़ेगी। अगर जितनी तक आप बीमारी नहीं ढूंढोगे उतनी तक आप ठीक क्या करोगे। बाकी सॉफ्टवेयर की नॉलेज, अगर कोई भी रिव्यू, कोई भी फीडबैक अगर आप देना चाहो जो नए स्टूडेंट हैं या जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो क्या उनको फीडबैक देना चाहोगे कि इस लाइन के अंदर आना चाहिए? इस लाइन के लिए अंदर बहुत देखा जाए तो बहुत आगे चल के बहुत बेनिफिट है। आप अपना पर्सनली अगर आप काम करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं खुद का बॉस खुद बनूँ और लो इन्वेस्टमेंट में अच्छी अर्निंग करूँ, तो उस हिसाब से ये एक मतलब फ्यूचर के रिलेटेड काम बहुत बढ़िया है। तो आप इसको अगर फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट भी हो, अगर आप स्टूडेंट हो तो आप आउट ऑफ कंट्री एक स्टडी के लिए जा रहे हो तो आप पार्ट टाइम के लिए ये काम कर सकते हो, और फ्यूचर में आपका ये काम मेरे हिसाब से डेफिनेटली आपका परमानेंट काम बन जाएगा। ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी तुम बाहर थे, इसलिए आपको लग रहा है कि हाँ ये काम है। बहुत हाईली डिमांड वर्क है, बहुत हाईली डिमांड है, स्पेशली एनआरआई स्टूडेंट्स जो, क्योंकि काफ़ी एनआरआई स्टूडेंट्स हमारे पास ऑलरेडी आते भी हैं, और जो बच्चे बाहर भी जाना चाहते हैं, अगर मूव होना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा स्किल है कि एक डेवलप अपना एक हाथ का हुनर अपना यहाँ से लेके जाइए, ताकि बाहर जाके आपको छोटी मोटी जो स्ट्रगल है कि रेस्टोरेंट्स में काम करना या कोई लेबर वर्क करना, वो ना करना पड़े। एक सोफिस्टिकेटेड व्हाइट कॉलर जॉब यू कैन डू आप बाहर बैठ के। वैसे भी सर अभी ये लेबर जॉब के साथ तो कंपेयर ही नहीं करना चाहिए। बेसिकली ये काम ऐसा हो गया, अभी ये काम हर किसी आदमी के पास मोबाइल है आज के टाइम पे। घर पे लैपटॉप होना हो, बंदा अगर साइकिल पे जा रहा है लेकिन फिर भी उसने आईफोन रखा हुआ है, फोन उसने रखा हुआ है, आईफोन रखा हुआ है, तो रिपेयरिंग तो आएगी। तो ये स्टूडेंट का फीडबैक था, बाकी स्टूडेंट का भी फीडबैक आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। और बाकी जो भी नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, अगर कोई बैच के लिए कंफर्मेशन लेना चाहता है तो आ सकता है।